Good evening, everyone. Welcome to Vertex Classes. आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का मेंसुरेशन की बातचीत करूंगा। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता था। कुछ दिन से मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। और अभी मेरा ये वीडियो होगा 9th के क्लास के बच्चों का कमेंट आ रहा है कि उनको ज्योमेट्री से वीडियो बनाया जाए। तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। एक दो दिन में 9th क्लास का भी वीडियो मैं शुरू करने वाला हूँ, जिस पूरे ज्योमेट्री लाइन्स एंड एंगल से ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये सारे ज्योमेट्री को मैं कवर करूंगा। आप लोग परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, ये जरूर होगा। हर एक टॉपिक पे वीडियो बनेगा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। क्लास जो इस समय मेरा क्लास है, क्लास 8 के मेंसुरेशन से मैं बातचीत करूंगा। ML अग्रवाल की बुक है। आप लोगों का किसी का भी बुक हो, मेंसुरेशन एक सब में कॉमन टॉपिक है, उस पर हम बातचीत करेंगे। ओके, तो आप लोगों को पहले मैं बता दूं मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है। मेंसुरेशन मैथ का ये भी बहुत ही जानने वाला, डेली लाइफ में यूज वाला टॉपिक है। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ स्पेस, चीजों को, क्षेत्र को मेजर करना। क्षेत्र मिति, जिसे हिंदी में क्षेत्र मिति कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ एरिया, मेजरमेंट ऑफ स्पेस, कुछ भी कह सकते हो। तो बेसिकली इसमें हमें चीजों के कितने स्पेस कोई चीज ऑक्युपाई कर रहा है, क्या है, इस सब टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है पेरीमीटर। पहला चीज है पेरीमीटर, फिर आपका आता है एरिया, फिर आपका आता है वॉल्यूम। ठीक, तो ये तीन टॉपिक है। अलग अलग शेपों का अलग अलग कैसे निकाला जाए, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। ध्यान रहे कि देखिए, पहली बात तो आपको फिगर को समझना पड़ेगा। जो हमारे आसपास जो फिगर होते हैं वो तीन तरह से पाए जाते हैं। एक तो वन डायमेंशनल फिगर, जिसमें केवल लेंथ होता है। जैसे लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है, केवल जो मेजर हो सकती है उसकी एरिया नहीं निकाली जा सकती। और दूसरा है जिसमें लेंथ के साथ कुछ ब्रेथ भी आ जाए। जैसे जो कोई भी प्लेन फ्लैट सरफेस जो होते हैं उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। और तीसरी बात होती है, इसको हम 2D फिगर में कंसीडर करते हैं, इसको 1D फिगर, 1D मतलब वन डायमेंशनल फिगर। और तीसरा होता है 3D फिगर, थ्री डायमेंशनल फिगर। 3D फिगर बहुत ही केयरफुल रहिएगा आप लोग प्लीज, और चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। हर एक चीज एक मैं आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। वन डायमेंशनल फिगर, 2D मतलब दो डायमेंशनल फिगर, और 3D का मतलब जिसमें लेंथ, ब्रेथ और कुछ थिकनेस यानी हाइट भी। ये तीन फिगर हमें अभी दिखाई देते हैं। अब हम चीजों को देखें अगर, तो पहला टॉपिक है पेरीमीटर। इन तीनों के बारे में हम समझेंगे पहले, उसके बाद अलग अलग फिगरों के बारे में हम समझेंगे। पहला चीज है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, तो आप लोगों को पता ही है कि पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन का, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, सबका टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। चूंकि ये लेंथ है तो इसका यूनिट एज यूजुअल यूनिट ही होता है। यानी अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर रहेगा, मीटर में दिया है तो मीटर ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट कुछ यूनिट का स्क्वायर ऐसा नहीं होता है, यूनिट का यूनिट ही बस लिखा जाता है, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ हमेशा वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 2D फिगर यानी एरिया की, तो इसमें दो बार यूनिट का मल्टीप्लाई हो जाने की वजह से इसका जो यूनिट होता है यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। यानी अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर करके आप लिखोगे। अगर लेंथ ब्रेथ मीटर में है या फिर कोई भी चीज, उसके जो भी रिजल्ट आएगा वो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी बात है 3D फिगर, जो कि वॉल्यूम होता है, जो 3 टाइम यूनिटों का मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए इसका नाम होता है क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट लिखो या यूनिट पे क्यूब कर दो, दोनों का एक ही होगी।
और ये मीटर मीटर क्यूब भी हो सकता है, क्यूबिक मीटर भी हो सकता है, क्यूबिक किलोमीटर, इस तरह से इन तीनों की बातें होती है। ओके, अब हम बातचीत करेंगे, ये तो होगा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा चीजों को। ओके, तो हम अब बातचीत करेंगे पैरामीटर के बारे में, अलग अलग फिगरों के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मैं इस जो बुक में दिया गया है उस टॉपिक में बात करूंगा। पहले मैं प्लेन फिगर जो होते हैं, प्लेन फिगर क्या है, ट्रायंगल है, सर्कल है, सब कुछ एक प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर जो बनाऊंगा उसके बाद प्लेन फिगर के बारे में उनका नेम क्या है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं उसकी एरिया की बातचीत करूंगा, एरिया की, और उसके बाद से मैं उसके पैरामीटर की बातचीत करूंगा, पैरामीटर की बातचीत करूंगा। ये आप लोगों के टॉपिक में है, इसको ध्यान रखिएगा प्लीज। ओके, तो पहला मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ। तो ट्रायंगल के आपके पते हैं ए बी सी, तीन वर्टिसेस है, तो इसके अपोजिट वाला स्मॉल ए हो जाएगा, इसके अपोजिट स्मॉल बी साइड हो जाएगा, और इसके अपोजिट स्मॉल सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ये ट्रायंगल है, आपको लग भी रहा होगा कि ये स्केलिन ट्रायंगल है, क्योंकि इसके तीनों साइड अलग अलग दिखा है। तो स्केलिन ट्रायंगल का पैरामीटर अगर निकाला जाए, नेम, पहली बात तो ट्रायंगल की ट्रायंगल, और दूसरा बात है इसका एरिया। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए आपको वर्टिसेस से एक एल्टीट्यूड या हाइट, एल्टीट्यूड को हम हाइट बोलते हैं, एच बनाना पड़ता है। तो इस केस में ये बेस बन जाएगा, ये आपका बेस बन जाएगा, और ये एच हो जाएगा, हाइट एल्टीट्यूड। तो इसका एरिया बन जाएगा हाफ इंटू बेस आप ए लोगे और एच आप हाइट। बेसिकली यह परपेंडिकुलर यहाँ से भी डाला जा सकता था, तब बेस सी बन जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि कभी इस तरह का ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका एल्टीट्यूड कहाँ डाला जाए यहाँ से। तो बेसिकली इसका एल्टीट्यूड आप एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से सीधे इसको बढ़ा के आप इसकी हाइट को एच लिख सकते हो, और एज यूजुअल इस वाले लेंथ को बेस समझ सकते हो। तो इस तरह से भी आप ट्रायंगल के एरिया को निकाला जा सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद से ध्यान रखिए, आपको तीनों साइड अलग अलग हैं, तो तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि तीनों को आपको ऐड ही करना पड़ेगा। बेसिकली यही अगर एक साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड ए ए ए हो जाएंगे, तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि पैरामीटर जो फॉर्मूला होते हैं वो एक स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो डिराइव नहीं हो सकते। और पैरामीटर बेसिकली आपको ट्रायंगुलर अगर शेप है तो आपको कांटा लगाना है। मान लीजिए आपका कोई फील्ड है जो ट्रायंगुलर शेप का है, तो आप कांटा लगवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप सबको बाउंड्री को मेजर करोगे। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक ही लेंथ को आपको मेजर करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि तीनों लेंथ बराबर है और बाकी दो लेंथ बराबर होंगे, तो आपको एक ही पता करके 3 से मल्टीप्लाई करके उतना कांटा ले आएंगे। तो ये होता है पैरामीटर के मतलब। और एरिया का मतलब पूरे मैग्नीट्यूड को बताता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कितना स्पेस वो गिवन पॉलीगॉन ऑक्युपाई किया है उसको बताता है एरिया, और पेरीमीटर बस टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री को बताता है। ये दोनों बातें हैं, और मैंने अभी आपके यूनिट के भी कन्वर्सेशन को समझा दिया है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। अब मैं बात करता हूँ रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगुलर शेप कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको पता है एल एल बी बी, ठीक। तो एल एल दो तरह का लेंथ है और दो ब्रेथ है, तो दो बार लेंथ का मल्टीप्लाई और दो बार ब्रेथ का मल्टीप्लाई। अब आप दो कॉमन ले लोगे तो इसका बेसिकली आपको दो बार लेंथ को मल्टीप्लाई, दो बार लेंथ को ऐड करने की जरूरत नहीं है, दो बार ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधे आप लेंथ प्लस ब्रेथ कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उस गिवन फील्ड का पैरामीटर निकल जाएगा। और इसी को आप L इंटू बी कर देंगे तो आपको इसका एरिया निकल जाएगा, क्योंकि ये तो ट्रायंगुलर है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस और हाइट सीधे सीधे एल बी होता है, हाफ एंड हाफ हाफ मिलके फुल एल बी हो जाएगा। तो
ये हो गया आपका रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बातचीत करेंगे स्क्वायर एरिया का। स्क्वायर एरिया का आपको पता है कि स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत है। 4 × A, जहाँ पे A स्टैंड कर रहा है साइड के लिए, कोई भी साइड हो सकता है। 5 सेंटीमीटर का है तो 5 × 20 20 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, और इस शेप के लिए ए ही लेंथ है, ए ही ब्रेथ है, तो बेसिकली इसका एरिया भी ए स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम। इसकी बात करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट और एडजेसेंट का दोनों आपस में उल्टा होते हैं, इनमें कोई पॉइंट और कोई लाइन कॉमन ना हो, वो अपोजिट होते हैं। जैसे इस इन दोनों लाइनों में ये पॉइंट कॉमन है, और इन दोनों एंगलों में ये आर्म कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट है और ये दोनों साइड भी एडजेसेंट है। लेकिन इस एंगल से इस एंगल का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये एंगल इसके अपोजिट होगा, ये एंगल इसके अपोजिट होगा, ये साइड इसके अपोजिट होगा, ये साइड। तो एडजेसेंट और अपोजिट आपस में अपोजिट चीजें होती हैं, आपस में दोनों अपोजिट होते हैं। एडजेसेंट मतलब एक ही पर, और अपोजिट का मतलब अलग अलग, अपोजिट अलग अलग। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का जब एरिया हम निकालते हैं तो ध्यान रहे, पैरेललोग्राम पैरेलल साइड होते हैं, और ऐसा क्वाड्रेंटल है जिसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, और कोई जरूरी नहीं है 90 डिग्री, जैसे रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। तो इसके एरिया के लिए आपको किसी एक को अगर बेस परपेंडिकुलर डालोगे, ये हाइट, ये यहाँ से आप हाइट डाल दिए तो ये बेस बन जाएगा और ये हाइट बन जाएगा। तो आपको अगर ये L है, सॉरी ये L है और ये B होगा, ये भी B होगा, ये भी B होगा, और ये H है, तो इसका लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा, हाफ और कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों मिला के। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। इसका एरिया होता है लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट, और इसका पेरीमीटर एच इक्वल एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी 2l प्लस बी। आपको ध्यान रहे 2l प्लस बी, यानी इसके लेंथ ब्रेथ एल और बी को दिखाते हैं। बेसिकली दो बार ऐड करने से बढ़िया है कि आप पहले दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक स्टैंडर्ड बन जाता है। अब मैं तीसरी बात करूंगा सर्कल की। सर्कल एक सिंपल क्लोज कर्व है, और इसका आप अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, सर्कल की बात करूं तो सर्कल की बात अगर मैं करूं, अब हम बात करेंगे एक सर्कुलर फील्ड की। तो सर्कुलर फील्ड के पेरीमीटर को अगर निकालना है, पेरीमीटर उसके वर्ड नहीं होते हैं, सरकमफेरेंस वर्ड होता है, सरकमफेरेंस। जो क्योंकि एक सिंपल क्लोज कर्व है, इस वजह से इसका नाम सरकमफेरेंस होता है। और सरकमफेरेंस किसी भी फील्ड का आपको निकालना है, यानी आपके पास कोई सर्कुलर फील्ड है, उस पर आप कांटा चारों तरफ से लगाना चाहते हैं, कोई वायर लगाना चाहते हैं, तो कितना लेंथ का वायर लोगे आप, सरकमफेरेंस उसका निकाल के उतना कितना मीटर ले सकते हो, इतना मीटर अगर आए तो मीटर में अगर नापे हो तो उस हिसाब से ले सकते हो। जैसे सर्कल का जो होता है सर्कमफेरेंस, सर्कल आपको पता ही है कि एक 2D फिगर है, क्योंकि इसमें लेंथ की कुछ लेंथ है तो कुछ ब्रेथ भी है, और इस वजह से इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल वह होता है पाई आर स्क्वायर। आपको ध्यान में है, मैंने बताया भी है कि पाई आर स्क्वायर हमेशा यूनिट का स्क्वायर रहेगा, इसका जो भी यूनिट होगा उसका यूनिट स्क्वायर होगा। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, अगर मैं सर्कमफेरेंस की बात करूं तो वो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। देखिए, तो 2 पाई आर जो हो गया वो सर्कमफेरेंस हो गया, और ये हो गया, यानी सर्कमफेरेंस जो आएगा वो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, तो एच यूनिट के जैसा ही रहेगा, और बाकी जो होते हैं वो ऐसे रहेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, लेकिन मैं ओके, तो इस तरह से मैंने आपको कुछ फिगरों के, कुछ प्लेन फिगरों के एरिया के बारे में बताया, पेरीमीटर उसके निकालने के बातें की, कुछ पॉलीगॉन थे जिनका स्पेशल नाम था,
कुछ ऐसे ही पॉलीगॉन जैसे हेक्सागोन, ऑक्टागॉन, इस तरह का कुछ आ जाए आपके पास, तो उसका स्पेशल कोई फॉर्मेट नहीं होता है। हाँ, उसको हम ट्रायंगल में, कुछ ट्रायंगल में चेंज कर करके अलग अलग स्क्वायर कहीं दिखाई दे देगा, तो अलग अलग तरह से उसे बांट के हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। या फिर उसका पैरामीटर अगर हमें लेंथ पता है, रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो उसकी साइड पता होगी, तो हम सीधे उसके जितने साइड्स हैं उससे मल्टीप्लाई करके हम बना सकते हैं। अभी मैं एक और इसमें एक और फॉर्मेट है जिसका हम नाम लेंगे ट्रेपीजियम का एरिया। तो बेसिकली ट्रेपीजियम का एरिया जो होता है वो होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। बेसिकली ये कैसे आता है, इसका डेरिवेशन भी हो सकता है, हमको डेराइव करके भी दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये आपका ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर रहता है जिसके केवल दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। कहने का मतलब ट्रेपीजियम, और इसका कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो चाहे ना हो। तो रेक्टेंगल को हम ट्रेपीजियम कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रेपीजियम को हम रेक्टेंगल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बस दो ही आपको जहाँ भी दिखाई दे कि अपोजिट साइड है तो आप, हाँ, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम जिसके नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो जाए तो उसको आइसोसेल्स एक नया नाम दे दिया जाता है, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम बोला जाता है। ओके, मैं आपको इसका डेरिवेशन के लिए कुछ इसमें लिखना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए ये A है, ये पैरेलल साइड का जो वैल्यू ये है, और और ये आपका सपोज कर लीजिए, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ और इस पे परपेंडिकुलर डालूँ, ठीक, ये परपेंडिकुलर डालूँ, ये परपेंडिकुलर डालूँ, और ये आपका लेट्स सपोज कि एक मिनट, ये आपका सपोज कर लीजिए बी लेंथ है, और ये सपोज कर लीजिए इसकी वैल्यू सी है, और इसकी वैल्यू एच है, ये हाइट है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये एच है। ओके, और जैसा कि ये प्रूव करने नहीं आता है, लेकिन मैं आपको प्रूव करके इसको दिखा रहा हूँ। ये तो बेसिकली ये पूरा जो ट्रेपीजियम बना है, बस हमें इसकी वैल्यू की जरूरत है, इसकी जरूरत भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल और पूरा एक रेक्टेंगल से बना हुआ है। रेक्टेंगल क्यों? क्योंकि ये भाई पैरेलल है और सीधा सीधा मैंने डाला है, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये इसका एरिया a into h यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ तेरे ये है, ब्रेथ तेरे h है। तो हम अगर मैं तीनों शेपों का अलग अलग एरियाओं को ऐड कर दूं तो मुझे ट्रेपीजियम का एरिया बेसिकली निकल जाएगा। करते हैं पहला चीज, हाफ इनटू अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो हाफ इनटू बी, चूंकि बेस ये है और हाइट bh प्लस, ठीक। अब मैं इस वाले की बात करता हूं तो AH डायरेक्ट, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का होता है बेस इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, और प्लस हाफ इनटू h इनटू c। c एक तरह से ये साइड है, पूरे साइड का वैल्यू जो है, नीचे वाले का पूरा साइड का वैल्यू a प्लस b प्लस c है। अब देख लीजिए, देखो ध्यान से आपको क्या क्या इसमें मिल सकता है। ओके, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, यही आपको है ना, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू क्या, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू क्या बोला, हाइट, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके, तो देखिए कैसे अब निकालते हैं। अगर मैं इसको करूं एच तीनों में से कॉमन ले लीजिए, एच तीनों में से कॉमन ले लीजिए, तो एच जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका हाफ बी प्लस ए प्लस एच सी। ओके, अब देखो ध्यान से, हाफ प्लस बी, हाफ बी प्लस एच सी प्लस ये, ठीक है, एच सी। ओके, उसके बाद से अगर मैं कहूँ आपको हाफ को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ हाफ बच जाएगा, हाफ को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी हाफ बच जाएगा, हाफ को अगर कॉमन ले लूँ, हम तीनों जगह से हाफ को कॉमन ले लेंगे तो 1/2 कॉमन होगा, और h भी कॉमन होगा क्योंकि h हर जगह पे है, तो h जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा,
बी केवल बचेगा प्लस यहाँ हाफ जबरदस्ती हम लोग कॉमन लिए हैं, यहाँ पे कोई हाफ था नहीं लेकिन हमने कॉमन लिया है तो हम यहाँ पे जबरदस्ती 2a लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा। तो ये जब इस तरह का कॉमन हो, जब कॉमन ना हो तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको बढ़ाना पड़ता है और हाफ यहाँ से भी निकल जाएगा तो सी बचेगा। उसके बाद से आप देखोगे मुझे सम ऑफ द पैरेलल साइड करना है, तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी और फिर a दिखाई दे तो है भी, अगर एक a को मैं बाहर कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और इसके बावजूद दूसरा पैरेलल लाइन a है। तो बेसिकली अगर मैं इसका नाम दे दूं a b c और d तो आप देखोगे हाफ इंटू एच इंटू a प्लस बी प्लस सी, मैं इस a को एक निकाल दे रहा हूँ प्लस बी प्लस सी और एक a को फिर बाहर में कर दे रहा हूँ, तो a प्लस बी सी प्लस सी ए बी होता है। a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ए बी होता है और बी सी डी जो है वो सी डी है, a जो है सी डी है और हाफ पहले से ही है इंटू एच। अब देखो आपको प्रूफ हो गया हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल्स, ये ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है। और मैं बता दूं जो डायगोनल होता है, जो रोम्बस होता है, उसके भी एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है हम लोगों में, तो वो होता है, ध्यान से देखिएगा, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल। ओके, तो हमें इस बुक में आपको ये जो दिया हुआ है इस रोम्बस का भी रोम्बस के एरिया के बारे में भी दिया है। तो आपको पता है कि रोम्बस एक तरह का ऐसा क्वाड्रेंटल है जिसके चारों साइड बराबर होते हैं, आपस में अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, और डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं, 90 अभी देखना ना, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर मैं इसको कहूं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो इसको बेस अगर कर दूं तो d1 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों का एरिया जो होता है, इसका जो एरिया होता है d1 और d2, इसके दो डायगोनल है, अगर d1 और d2 दो डायगोनल है तो हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ d1 इनटू d2, इसको भी अलग अलग ट्रायंगल के मदद से हम चेंज कर सकते हैं और इसे बाद में हम कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी उसकी, यही हाफ इनटू d1 इनटू d2। इसको भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा कम है तो इस वजह से मैं इसको वो कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, अभी इसके क्वेश्चन करने हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन ये बनेंगे कि अगर ये चीज दिया हो, ये गिवन फिगर है, उसका पैरामीटर बताइए, तो आप बताना होगा उसके कुछ अगर फिगर के कुछ साइड दिए गए हैं, कुछ अलग अलग यूनिट में दिए तो आपको सेम यूनिट में करना होगा और उस हिसाब से उसको एरिया या पैरामीटर जो भी कहे आपको बताना पड़ेगा। कुछ सेमी सर्कल कर देगा फॉर्मूले में, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सर्कल का। और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे फेंसिंग कराने के लिए पूछेगा कि पहले एरिया निकालना होगा, और किसी चीज को फेंसिंग कराने के लिए, पेंट करवाने के लिए अगर एरिया इतना है तो अगर 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से फेंसिंग हो रही है तो आपको मल्टीप्लाई करोगे एरिया में तो वो आपका अमाउंट आ जाएगा कि कितना उसको ग्राहक को देना हो। तो इस तरह के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे कि इसके मैं क्वेश्चन पे भी आऊँ, क्वेश्चन के, क्योंकि अभी तक मैं इसके पूरे चैप्टर की जो समरी थी उसको अभी बताया हूँ, एक भी क्वेश्चन हमें नहीं किया। तो अगर आपको लगे क्वेश्चन, आपको किसी चीज का डाउट हो रहा है इस एमएल अग्रवाल की बुक से या फिर किसी भी बुक से जो कि मेंसुरेशन से है और सेट की है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और 9th 10th का बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।